आज चर्चा दुर्गाष्टमी को जन्मी और नाम के अनुरूप गुणों से संपन्न रानी दुर्गावती। अंगना रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश के अंतिम ज्ञात शासक कीरत सिंह के यहाँ पर हुआ था। वहीं पर बात करें इनके विवाह की तो वो गोंडवाना वंश के शासक जंगराम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ होता है। चूंकि दलपत शाह की मृत्यु कुछ ही समय पश्चात हो जाती है, जिसके चलते इनके ऊपर पूरे राजपाट का कार्यभार आ जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है इनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण। तो वीर नारायण की संरचिका के तौर पर ये संपूर्ण राजपाट को संभालती हैं। पर किसे पता था कि रानी के खुशहाल साम्राज्य को अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होना पड़ेगा। अकबर जानबूझकर यहाँ पर रानी को उकसाता है और रानी के सेनापति और उनके प्रिय हाथी सरमन को अपने पास भेंट स्वरूप भेजने को कहता है। स्वाभिमानी रानी ने इसे स्पष्ट तौर पर ठुकरा दिया और बोले मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूँ, जिसके चलते 1564 में अकबर अपनी सेना को भेजता है, जिसका नेतृत्व कर रहा है मुगल सेनापति आसफ खां। आसफ खां और रानी के बीच यह युद्ध जबलपुर के नरई नाला क्षेत्र के बीच होता है, जहां पर पहले पड़ाव में तो रानी बिल्कुल अकबर आसफ खां को कहीं ना कहीं माफ करते हुए दिख जाती हैं या उसे अभयदान देते हुए दिख जाती हैं। परंतु उन्हें क्या पता था कि अब मुगलिया तोपों के साथ आसफ खां रात को ही युद्ध कर देगा, जिसके चलते सेकंड जो पड़ाव वाला युद्ध हुआ इस पर रानी की कहीं ना कहीं हार होती हुई दिखी। क्योंकि रानी स्वाभिमानी थी और उन्होंने ये कसम खा रखी थी कि मैं जीवित रूप में अपने इस शरीर को शत्रु के हाथ में नहीं जाने दूंगी। अतः हमारी प्यारी रानी ने बलिदान दे। आपको बता दूं कि रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, जहां पर रानी की जीवनी और उनकी उपलब्धियों से संबंधित सारे की फैक्ट्स आपको एक जगह बड़े आसानी से देखने और पढ़ने को मिल सकते हैं। उसी के साथ यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी समाधि कहां है तो आप बोलना बरेला ग्राम जबलपुर में। ध्यान से सुनना, बरेला ग्राम जबलपुर में आपको इनकी समाधि के बारे में जो है आंसर देना है। उसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि वर्ष 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि वर्ष 1984 में महिलाओं के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की उत्कृष्टता हेतु रानी दुर्गावती सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2023 में इसी के उपलक्ष्य में रानी की जब 500वीं जन्म शताब्दी मनाई गई, तब वहां पर 52 फीट की ऊंची प्रतिमा जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका अनावरण करा गया। वर्ष 2024 में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करा गया, जहां पर श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज के उत्पादन हेतु किसानों को 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो आई होप आपको अब सारे की फैक्ट्स मिल गए होंगे, तो इन सारे की फैक्ट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।